साथ ही लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है। हालांकि इजराइल की सेना ने ईरान की तरफ से दागी गई सभी मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है। दोनों ही देशों की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और ऐसे में बड़ी अपडेट यह है कि इजराइल के हमले के बाद ईरान ने भी इजराइल पर बड़ा पलटवार किया। ईरान ने इजराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया है, जिसके बाद इजराइल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया। हालांकि इजराइल की सेना ने ईरान की तरफ से दागी गई सभी मिसाइलों को मार गिराने का बड़ा दावा किया। रिटेलिएशन दोनों ही देशों की ओर से जारी है, क्योंकि इजराइल ने युद्ध की शुरुआत की, एक तरीके से माना यह जा रहा है, ईरान ऐसा मानता है, और उसके बाद ईरान ने भी रिटेलिएट किया है। और इस रिटेलिएशन का जो जवाब है अब वो आगे किस तरीके से इजराइल देता है, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। और आगे बढ़ेंगे। ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया उसके धमाकों की गूंज इजराइल की राजधानी टेल अवीव तक सुनाई दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की राजधानी टेल अवीव में एक साथ कई धमाकों की आवाज सुनाई दी और टेल अवीव के आसमान में कई जगह धुएं का गुबार उठता नजर आया। तो बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये इजराइल की राजधानी टेल अवीव की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखें किस तरीके से बड़े अटैक के बाद ये धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। रिहायशी इलाका ये दिखाई दे रहा है। ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया उसके धमाकों की गूंज इजराइल की राजधानी टेल अवीव तक सुनाई दी है। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि इजराइल की राजधानी टेल अवीव में एक साथ कई धमाकों की आवाज सुनाई दी है। और ये जो आप रोशनी देख रहे हैं, अचानक आसमान में जो रोशनी होती है, ये ब्लास्ट की तस्वीरें हैं, ये ड्रोन अटैक्स की तस्वीरें मानी जा रही हैं। और कहा यह जा रहा है कि तेल अवीव के आसमान में कई जगह धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया है। हालांकि नुकसान कितना हुआ है इस बात की जानकारी नहीं है अभी तक। और ईरान के हमले के बाद पूरे इजराइल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। होम फ्रंट कमांड ने इजराइल ने बड़े हमले की चेतावनी जारी की है। साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों और बंकरों में चले जाने के निर्देश भी दिए हैं। तो ईरान के हमले के बाद पूरे इजराइल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। होम फ्रंट कमांडोज की बात करें अगर, तो होम फ्रंट कमांड जो है उसने इजराइल ने बड़े हमले की चेतावनी जारी की है। साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों और बंकरों में चले जाने के निर्देश दिए गए हैं। तनाव लगातार चरम पर पहुंचता चला जा रहा है और इस तनाव के बीच आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से अटैक की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है। शुक्रवार को इजराइल के हमले के बाद ईरान ने पलटवार किया और ईरान ने जवाबी कार्रवाई में करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। हमले में इजराइल की वॉर मिनिस्ट्री के नुकसान होने का भी दावा किया जा रहा है। तो इजराइल के लोगों को बंकरों में जाने के लिए कह दिया गया है। इजराइल पर यह बड़ा पलटवार देखने को मिल रहा है। देखिए, न्यूक्लियर डील को लेकर लगातार बातचीत की जा रही थी और ऐसे में ईरान पर दबाव बनाया जा रहा था। अमेरिका न्यूक्लियर डील को लेकर ईरान से बातचीत कर रहा था और ऐसे में ईरान और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर वार्ता को लेकर कोई सहमति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। हालांकि दबाव लगातार ईरान पर बनाया जा रहा था और ऐसे में बार बार इजराइल की ओर से धमकी दी गई थी। कहा गया था कि आप अपने परमाणु हथियारों को लेकर थोड़ा सा नकेल कसें, थोड़ा सा सजग रहें। न्यूक्लियर संवर्धन को लेकर, न्यूक्लियर इनरिचमेंट को लेकर इजराइल खुश नहीं था ईरान के, और ऐसे में इजराइल की ओर से बार बार धमकी दी जा रही थी। हालांकि अमेरिका की ओर से कोशिश की गई थी मध्यस्थता करने की। अमेरिका ने इजराइल को कहा था कि आप पेशेंस रखें, लेकिन जिस तरीके से इजराइल की ओर से अटैक किया गया उसके बाद फिर ईरान ने भी पलटवार किया। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 200 मिसाइलें दाग दी हैं इजराइल पर। हालांकि इजराइल ये कह रहा है कि हमने आसमान में ही इन तमाम मिसाइलों को निगेट कर दिया है। कितना नुकसान हुआ है, किसको कितना नुकसान हुआ है, इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन दावे दोनों देशों की ओर से दोनों तरफ नुकसान के बड़े बड़े किए जा रहे हैं।